टीवी में पत्रकार हूँ, मेरा मोबाइल छीना गया, यहाँ कवरेज हो रही थी। हिंसा देखने को मिल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां पे हावी हैं और सरकार प्रशासन उनका सपोर्ट करता नजर आ रहा है। प्रशासन भी उनके साथ मिलके समाजवादियों को विपक्ष पे टूट पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में चुनाव या बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। उत्तर प्रदेश में इस समय ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का नामांकन था। आज दिनांक 8 जुलाई 2021 को सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच ब्लॉक प्रमुख के नामांकन होने थे। नामांकन प्रक्रिया को लेकर कई सारे कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते नजर आए, तो कहीं पर खूनी संघर्ष भी हुआ। कहीं पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आपस में कार्यकर्ता लड़ते नजर आए, तो कहीं पर समाजवादी पार्टी को या समाजवादी पार्टी समर्थक जो प्रत्याशी था उसको पर्चा दाखिल करने में समस्याएं भी आईं। इस तरीके के कई आरोप आज दिन भर चलते रहे। उत्तर प्रदेश से हम आपको कई सारी तस्वीरें बताते हैं, तो आइए बताते हैं। सबसे पहला हम आपको बताते हैं कन्नौज की वह घटना। सबसे पहली घटना कन्नौज में हुई। कन्नौज में दिन दहाड़े पत्रकार को कवरेज करने से रोका गया, और वो भी एक राष्ट्रीय समाचार चैनल यानी कि TV9 भारतवर्ष के चैनल को, पत्रकार को रोकने की कोशिश की गई। उसका माइक छीन लिया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और उसको कवरेज करने से वहां रोका गया। इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या कारण था, अभी वह साफ नहीं हुआ। लेकिन चौथे स्तंभ को रोकना कहां का अन्याय है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन क्या सरकार में बैठे मंत्री और सरकार में बैठे मुख्यमंत्री क्या कानून व्यवस्था को इतनी ढील दे सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चौथे स्तंभ को रोकने की कोशिश की। यह घटना उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से थी, जो कि काफी ज्यादा संवेदनशील घटना है। पत्रकारों को रोकना उचित नहीं है। दूसरी घटना की बात करें तो बहराइच उत्तर प्रदेश से घटना है, जहां पर 3 घंटे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उसको बिठाया गया, रोका गया, नामांकन करने में देरी करी गई। ये आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक जो प्रत्याशी था, जब वो अंदर गया तो अंदर लगभग 3 घंटे के लमसम अपने पर्चे को दाखिल करने में उसने वहां लगाया, जिसके बाद काफ़ी दोनों प्रत्याशियों में रोष हुआ। दोनों के समर्थकों में एक तरीके से हिंसक मामला सामने देखने को मिला, जिसके बाद मौके पर DM पहुंचे, SSP पहुंचे, SP पहुंचे, कई आला अधिकारी पहुंचे और किसी प्रकार से मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। बहराइच में जो एक घटना थी, ये भी एक तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रोष को साफ दिखाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव सर पर हैं और इस चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं आपस में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की कांटे की टक्कर है, और वह होगी भी 2022 चुनाव में। यह घटना थी उत्तर प्रदेश के बहराइच की। अब रुक करते हैं अगली घटना पर। अगली घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इल्जाम लगे कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पर्चा दाखिल करने में समस्याएं पैदा करी, बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी। पर्चा पकड़ लिया गया, पर्चा छीन लिया गया, कई सारे आरोप लगाए। तो इस आरोप में भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ती दिखाई दी और कानून को ठेंगा दिखाते दोनों कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। लेकिन अगली तस्वीर जो हम आपको बताने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है। सीतापुर की तस्वीर देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। सीतापुर में जो आज हुआ वो उत्तर प्रदेश में कई सालों से नहीं हुआ। चुनाव के वक्त हिंसक झड़प, फायर की गई, हथगोले तक चलाने की सूचना मिली, बम मारने की सूचना मिली। ये उत्तर प्रदेश है। अपराध प्रदेश बनाने वाला ये चुनाव का समय उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। कई पुलिस वालों पर हमला किया गया, आपस में भिड़ंत हुई, फायरिंग की गई। बहुत ही हिंसक झड़प उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुई।
ये तस्वीर देखने के बाद उत्तर प्रदेश की जो चुनावी तस्वीर थी वो अच्छी नहीं थी। इस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश के कई जिलों से मिली। ये तो कई ऐसी चर्चाएं थी, ऐसे मुद्दे थे, ऐसी घटनाएं थी जो आप लोगों के समक्ष आ पाई। ऐसी ना जाने कितनी जगह की घटनाएं थी, कितनी तहसीलों की वो तस्वीरें थीं जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव था या बवाल, ये नहीं कह सकते। 2022 विधानसभा चुनाव की कहीं ना कहीं तैयारियां तेज ज़रूर हैं, और जो ये छोटे छोटे चुनाव बीच में आ रहे हैं इसको 2022 चुनाव से जोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। लेकिन जीते कोई हारे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जनता का फैसला है और जनता को ही करना है। लेकिन अगर आपस में कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, आपस में कुछ लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं या हिंसक झड़प करते हैं, अशांति पैदा करते हैं, शांति के माहौल को कायम करने में दिक्कत पैदा करते हैं, तो उन लोगों पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। आप देखते रहिएगा जनोदय टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।